तो यहां तक दुनियावी तौर पे है, लोग करवा चौथ रखते हैं, सुबह सवेरे चूरमा ठोक लेते हैं, 10 दिन का भोजन 2 घंटों में रगड़ देते हैं और सारा दिन खाली पेट रह के दिखाना, और फिर दिन में भी फ्रूट वगैरह लाओ जी, ये लाओ जी, शाम का इंतजाम दोपहर को ही शुरू हो जाता है। और इस दिन दुकानों पे जाके देखो, आपको लगेगा ही नहीं व्रत, ऐसे लगता है कि भाई खाने पीने का आज कोई कंपटीशन होने वाला है। वहां ढेर लगे पड़े होते हैं साजो सामान के, और फिर बेचारे पति के पैसे जो आम तनख्वाह वाला है पहले ही सुबह सवेरे ही कई दिनों की रगड़ देती है माता बहनें, उसकी जो वेतन है, तनख्वाह है, और शाम को भी अगर ना लाके दे तो कहते आपको पता नहीं है, आपकी लंबी उम्र के लिए कर रहे हैं। बेचारा मरता क्या ना करता, फिर लाके देता है बहुत सारा सामान, बस अभी चंद्रमा निकलेगा और फिर कंपटीशन शुरू होगा खाने का। तो ये हमें समझ नहीं आती, ये व्रत क्या मतलब। व्रत रखो, अगर व्रत सही तरीके से रखोगे तो उसका फायदा भी है कि सारा दिन गुनगुने पानी पे रहो, सुबह कुछ ना खाओ। ये थोड़े ना 3 बजे उठ के पेट इतना भर लेते हैं, इतना तो ऊंट ना उठाए बोरे में वजन, आंतड़ियां इतनी भर जाती है उनको हिलने की जगह नहीं मिलती, इसलिए दोपहर को खुराटे मारते हैं माता बहन जो भी कोई व्रत रखता है। और कहां गर्म पानी पे रहना चाहिए, सुबह से कुछ ना लो, ठीक है, ताजा पानी, फ्रेश वाटर जो होता है गुनगुना, तो उस पे रहें, आंतड़ियों की सफाई होती है, परमपिता परमात्मा की याद आती है। और शाम को जब व्रत तोड़ो, जब भी आप तोड़ना चाहो 24 घंटे 12 घंटे के बाद, तो उसके बाद बिल्कुल हल्का फुल्का कोई भोजन लो, तो यकीनन वो खाने से शरीर तंदुरुस्त होता है, मालिक की याद आती है। और हमें लगता है कि बहनें रखती है तो भाइयों को भी एक दिन रखना चाहिए। क्योंकि अगर पत्नी पति व्रता है तो पति पत्नी व्रता का होने में शर्म क्या है। हम सुना करते थे ये तो पत्नी का गुलाम है, तो इसका मतलब पत्नी आपकी गुलाम रह सकती है, आप नहीं बन सकते। बड़ी हैरानी होती है, गुलाम कोई किसी का नहीं होता। प्यार मोहब्बत का ये रिश्ता होता, ना पति न पत्नी। जब तक विचार मिलते हैं तो सब कुछ ठीक ठाक है, विचार नहीं मिलते तो कहते गल पे ढोल बजाना पैंदा है, वो वाली बात है। सो दोनों को बराबर का हिस्सेदार होना चाहिए। तो जरूरी है कि एक दिन पति महोदय भी व्रत रखें, वो भी उस तरह रहा करें, ताकि बराबर का प्यार बराबर। आज हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि दोनों का हक बराबर होता है, पर यहां पुरुष प्रधान समाज है, यहां तो बेइज्जती हो जाती है आदमी की, मूंछें नीचे हो जाती हैं। अगर वो ये सोच ले कि यार मैं पत्नी से सलाह करूंगा, कोई नहीं कहता बाहर, डरता मारा। कोई बात चल रही हो, यार ये काम करना है, कहता सोच के बताऊंगा। ये नहीं कहता कि मैं पत्नी से पूछ के बताऊंगा, डरता मारा कहेंगे ये गुलाम है। गांव में देखा है हमने, बड़े बड़ों को ऐसे होते देखा है। तो इसमें शर्म की क्या बात है। क्या औरतों ने देश पे राज नहीं किया? क्या उन्होंने कई देशों के हेड नहीं कहलाई? तो क्यों ऐसा क्यों? तो राय लेनी चाहिए घर परिवार में बैठ के, एक जैसा सम्मान करना चाहिए, पुरुष को औरत का, औरत को पुरुष का, दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो गृहस्थ जिंदगी बड़े सुखमय ढंग से गुजरेगी। लोगों का क्या है, अगला ही डब्बू को तकनते, इनका तो काम ही है उंगलियां लगाना। जो आदमी को देखते बस बस, ताकि वो पीटे उसको। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और रही बात अगर परमपिता परमात्मा के लिए ये चीज आप निभाना चाहें तो प्रेम करना, कहना सौखा थी, निभाना बड़ा औखा। ये तलवार की धार पे चलने के मानिंद होता है। ये नहीं साइयां किते ते बधाइयां किते, एक कहावत है पंजाबी की, लाइयां किते ते बजाइयां किते। ऐसा नहीं होना चाहिए। दृढ़ यकीन के साथ, दृढ़ मोहब्बत के साथ आप आगे बढ़िए। सत्संग बहुत सी है जो हफ्ते में एक दिन व्रत रखती ही रखती है,
24 घंटे का रखती है वक्त। और जो भी खाने का पैसा होता है या जितना भी खाना होता है वो उनको देते जो लाचार, अंगहीन, अपंग होते हैं। और हम कहते हैं इससे बढ़िया व्रत कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। जो आपके पेट में भोजन नहीं गया वो उनके पेट में गया और उनकी दुआएं आएंगी, वो फूड बैंक में चला जाता है। और फूड बैंक वाले पूरा पूरा महीना जो आर्थिक तौर पे तंग हैं, अंगहीन, अपंग हैं, उनको पूरे महीने का राशन देते, उसमें आपका भी हिस्सा होता है। तो बहुत फल मिलता है, बहुत खुशी मिलती है।